वो एक मानव निर्मित यान है जो आज भी 48 सालों से लगातार अंतरिक्ष में सफर कर रहा है। नाम है वॉयेजर 1 और आज ये हमारे ग्रह पृथ्वी से करीब 24.97 अरब किलोमीटर की दूरी पर है। 24.97 अरब किलोमीटर। ये संख्या इतनी बड़ी है कि अगर कोई इंसान हर सेकंड में एक गिनती बोले तो इस दूरी तक गिनने में उसे 792 साल लग जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये वही वॉयेजर 1 है जिसे 1977 में अमेरिका से अंतरिक्ष की गहराइयों की खोज के लिए लॉन्च किया गया था। इसका वजन लगभग 722 किलोग्राम है और इसे पूरी तरह से स्वचालित सिस्टम से तैयार किया गया है। हर 7 दिन बाद ये खुद ब खुद रीस्टार्ट होता है। अगर कोई तकनीकी गड़बड़ी हो जाए तो 7 दिन बाद यह खुद ही रीसेट होकर दोबारा काम करने लगता है। ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत चमत्कार है। इस यान की रफ्तार इतनी तेज है कि ये हर घंटे 62,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आप सोचिए, पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है और वॉयेजर 1 सिर्फ एक दिन में इसका 4 गुना फासला पार कर लेता है। अगर यही रफ्तार हम धरती के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में लगाएं, तो सिर्फ 40 मिनट में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया जा सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि वॉयेजर 1 अब हमारे सौरमंडल के बिल्कुल आखिरी किनारे पर पहुंच चुका है, जहां अंधेरा है, बेहद ठंड है और इंसानी कल्पना की सारी हदें खत्म हो जाती हैं। और अब यह यान हमारे सबसे नजदीकी तारे अल्फा सेंचुरी के विपरीत दिशा में मौजूद तारों के एक झुरमुट की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वहां पहुंचने में इसे करीब 76,000 साल लगेंगे। तो फिर नासा ने इसमें ऐसा क्या डाला जो इसे इतना खास बनाता है? इस यान में एक गोल्डन डिस्क लगाया गया है। इस पर दुनिया की कई भाषाओं में संदेश रिकॉर्ड किए गए हैं। इन संदेशों में इंसानियत, हमारी धरती, हमारी सांस्कृतिक ध्वनियाँ और संगीत भी शामिल है, ताकि अगर किसी दिन ये यान किसी एलियन सभ्यता तक पहुँचे तो वो ये जान सके कि इस ब्रह्मांड में हम भी मौजूद हैं। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई अन्य सभ्यता इसे पाएगी तो वो हमारी धरती को जानने की कोशिश जरूर करेगी, शायद संपर्क भी करेगी। लेकिन प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग इस आइडिया से पूरी तरह सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि किसी दूसरी, हमसे ज्यादा ताकतवर और उन्नत सभ्यता से संपर्क करना एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हो सकता है वो हमसे संपर्क न करें, बल्कि सीधा हमला करें और हमारी धरती पर कब्जा करने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी नासा ने इस डिस्क में न केवल आवाजें, बल्कि मिल्की वे गैलेक्सी और हमारे सोलर सिस्टम का एक नक्शा भी शामिल किया है, ताकि कोई भी अंतरिक्ष जीव हमारी लोकेशन आसानी से ट्रेस कर सके। यानी हमने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। अब बस इंतजार है कि वॉयेजर 1 कब, किससे और कैसे टकराता है। कहीं ये एक शांति दूत साबित होगा या फिर इंसानियत के लिए खतरे की घंटी? ये सवाल आज भी अनसुलझा है।